तो हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे। दरअसल अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सारे नबियों को भेजे, जिसमें पहले थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो आज के वीडियो में हम लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में लगभग 42 जगहों पर हुआ है। जो कुरान मजीद पढ़ते हैं उनको बेहतर तरीके से मालूम होगा। अगर आप आदम अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें जाकर देख लें। तो मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत आदम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी और बढ़ती गई। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उनका पालने वाला था और परवरदिगार था, और शैतान के बहकावे में आने लगी जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर वह लोग बूतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए भी कुछ न कर सकते थे और उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सज़ा में मरने के बाद दोज़ख में जले। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस ज़माना में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वज़ करते रहे कि ए लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को न माना और अपने कानों में उंगलियां दे डाली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक न पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी, वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके ज़रिए में बड़े बड़े बाग पैदा करेगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम माल व दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए, उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बूतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बूतों को हरगिज़ न छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदत देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको झूठ समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे कौम के, तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले में तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए और अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूँ तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वाक़या के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनको अलावा और कोई ईमान न लाएगा। तुम गम न करो, एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाई और उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरता तो उनको कश्ती बनाते हुए
देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादा के मुताबिक आया। जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सभी जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है, मेहरबान है। कश्ती उन सब को लेकर लहरों में चलने लगी। तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज खुदा के अजाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया। फिर खुदा ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए अपना पानी निगल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी सूख हो गया और तमाम काफिर दुनिया में ख़त्म कर दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहीं कोई जूदी पर थाड़ी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ए अल्लाह ताला, अपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफ़ान से बचा लूँगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? तो खुदावन ताला ने फरमाया कि ए नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसा बात न कर जो तेरे इल्म में न हो, इसीलिए कि कान अल्लाह के इल्म अज़ली में काफिर था और यह बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म से न थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने के मुआफ़ी चाही। अल्लाह पाक ने उनको माफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बासी हो और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग खुदा ताला की इताअत करते रहे। ज़माना गुज़रता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया, तो यह लोग खुदावन ताला को भूलने लगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को उसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अजाब से न बचा सके। इस तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही वली क्यों न हो, अगर हमारे अमल अच्छे न हो तो वो हमको अल्लाह ताला के अजाब से न बचा सकेंगे। हमको अपने बुज़ुर्गों के नेक अमल का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पर अमल करके नेक बनना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि अगर तुम एक ज़र बराबर भी नेकी करोगे तो उसका बदला हम तुमको देंगे, और अगर एक ज़र बराबर भी बुरा अमल करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, लेकिन वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। आप सुनेंगे तो बहुत ही अमल सीखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर भी ज़रूर कर दें, और इस चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दें। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अब मैं लेता हूँ अलविदा।